के प्रोफेसर कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ रही है। ये बड़ा अच्छा इल्जाम लगाया है भाई। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमने देखना है भैया, आकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले पार्टीज, युवाओं की बात करने वाले, दलितों के अधिकार की बात करने वाले, ओबीसी आरक्षण की बात करने वाले, क्या सच में ज़मीन पे हमारे साथ हैं? जो दिक्कतें 194 दिन से हम झेल रहे हैं उसके साथ हैं। इसीलिए हमने ये निर्णय लिया कि जब हम पे FIR हुई पकोड़े बेचने पे, जो मोदी जी ने मारा था एक जुमला कि पकोड़े बेचो रोजगार है, उसके ऊपर जो हम पे FIR हो जाती है तो हमें किसी का तो सपोर्ट चाहिए ना। हम आएंगे ना लोगों को देखने के। लोग सिर्फ हमसे ड्रामा ही करते हैं कि वाकई में हमारे साथ हैं। हम लोग इनके ऑफिस के बाहर आए थे देखने के लिए कि इनको पकोड़े खिलाएंगे कि ये हालत है युवाओं की, दलितों की, आदिवासी पिछड़ों की। मैं ग्लैड हूँ इस बात की, आई एम रियली ग्रेटफुल। इन्होंने अपने दफ्तर के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए। इन्होंने कहा कि आप महिला दिवस पे बाहर नहीं खड़े रहेंगे, आप हमें लगा हम बाहर लगाएंगे। इन्होंने कहा कि आप अंदर आके लगाएं। तो इस चीज़ की हमें बहुत अच्छा लगा। हमें तो लगा था डंडे मार के भगा देंगे, आएंगे भी नहीं, बट पकोड़े खाए, पैसों से खरीद के, पैसे भी दिए। और ये एक ही विपक्षी, क्योंकि ये भारत की विपक्ष की नंबर 1 पार्टी है, इसके बाद जितने विपक्षी दल हैं, जितने भी विपक्ष, सबके बाद बाहर जाया जाएगा। आज हो सकता है अभी हम यहाँ से निकल के द्रौपदी मुर्मू जी के पास जाएं। उसके बाद जो बड़े बड़े ठाके देने वाली, सिलेंडर पे छाती पीटने वाली महिलाओं के हक अधिकार के लिए लड़ने वाली, अपने आप को बताने वाली कि मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, जिसका इतिहास आप रोहित वेमुला से समझ सकते हो, उसके आवाज़ के बाहर भी जाया जाएगा और देखा जाएगा कि वो हमारे बेरोजगारी के पकौड़े खरीद के खाती है, ये जो जुमले फेंके हैं तो उसको पिलाया जाए। आरोप लगाया जा रहा है कि आप ही के समाज की बेटी अर्चना गौतम को धक्के मार के निकाल दिया गया कांग्रेस हेडक्वार्टर से, दरवाजे बंद कर दिए गए और आज आप उसके समाज के अपमान को भुला करके सम्मान पा रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्चना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हम एक साथ हैं। वो मेरे पास भी आए थे जब ये हुआ था और मुझे लगता है कि हर एक इंसान इतना सक्षम है। इस लड़ाई ने आपको 194 दिन में ये बता दिया कि अपने लिए लड़ने के लिए, क्योंकि अगर आप अपने लिए नहीं लड़ोगे तो कोई आपके लिए नहीं लड़ेगा। और ये मेरी संवेदनाएं हमेशा उनके साथ हैं। और ये नहीं होता कि अगर इसको किसी ने कुछ कहा तो इसके लिए इसका दायित्व सबसे पहले बनता है कि अपने लिए लड़ाई लड़ना और अधिकार की आवाज़ उठाना। अगर आपको किसी इंसान ने कुछ कहा, आप उसके खिलाफ लड़े, पर्चे करें, हम बिल्कुल तरीके से आपके साथ हैं। बट ये तो बनाने वाली बात है कि आप उसी के बीच में आगे, भैया मैं तो विपक्ष के यहाँ आई हूँ और विपक्ष अभी कल को किसी को आम आदमी पार्टी से भी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं वहाँ पे जाऊँगी। अभी मैं बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर के बाहर भी जाऊँगी, क्योंकि हमारी सुप्रीमो, हमारी सबसे बड़ा नारीवाद का चेहरा, हमारी सुपर हीरो बहन कुमारी मायावती जी, उनके पास भी जाएंगे, उनको भी पकौड़े खिलाने। वो तो हर दुख सुख में हमारे साथ हैं, उनको दिखाने के लिए कि देखो आपके बच्चों का क्या हाल है। आपका इस्तेमाल तो ना कर, मेरा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। 194 दिन से इस्तेमाल करना होता तो कर लेता। हम ड्रामा एक दिन होता है, धोखा एक दिन होता है। 194 दिन की लड़ाई, अपनी माँ बहन बेटी को बिठा के देखो सड़क पे, आपको पता चले, भूखे प्यासे, बारिश में, धूप में। आप सब तो साथी हो, आप सबने तो देखा हमारा संघर्ष, हम कैसे बैठे थे। मैं मायावती एक्टिवली सामने नहीं आ रही यार, ऐसा मत बोला करो। और प्लीज़, मायावती क्या, मोदी जी, धोबी जी, गोभी जी, पांडे, ये जो सब आप जी करते रहते हैं, बहन कुमारी मायावती जी कहें आप प्लीज़। मतलब हमारे लिए आई कैन नॉट हेयर मायावती। तो अगर आप उनको नहीं बोल सकते तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे कि जब भी आप उनका नाम लें तो ये ज़रूर कहें बहन कुमारी मायावती जी। इससे शुरुआत करें। और ये कैसे कह सकते हैं हम सामने नहीं आ रहे कि जब देश में कोई नहीं था लड़ने वाला, जिस देश में महिलाओं की इतनी बुरी स्थिति थी, जिस देश में जब शोषण होता था तो इतना बुरा हाल स्थिति होती थी लोगों के साथ कि लोग आवाज़ नहीं उठा पाते थे, हक अधिकार नहीं मिलते थे लोगों को, उस देश के अंदर वो अकेली वीरांगना, एक अकेली लेडी ने इतिहास रचा और बाहर निकल के योद्धा बन के लड़ी। उन्होंने हमें संघर्ष करना सिखाया। अगर इस देश में नारीवाद का कोई सबसे बड़ा चेहरा रही है तो वो बहन कुमारी मायावती जी रही हैं, नारीवाद का चेहरा। हम ये नहीं कह सकते वो बाहर नहीं आ रही। बहुत एक एज इशू होता है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, और वो एक स्मार्ट, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट लेडी है, उनको पता होगा कि टाइम बाय टाइम क्या करना है। और हम लोग तो यार जो कुछ नहीं करते हैं वो कमेंट ही करते हैं, वो क्रिटिसाइज ही करते हैं। हाँ, लोगों का दुख ये ज़रूर होगा कि यार उनको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री की पोस्ट पे। हम चाहते हैं कि वो जिस तरीके से पहले थी एनर्जी में वो आज भी आए। एक इस युवा की एनर्जी है ना, अभी भी आपने देखा कि अभी भी नारे लगा रहा है। एक मेरी एनर्जी स्टेज में और इस स्टेज में फ़र्क है ना। जिस देश में वो सड़कों पे थी वो एनर्जी अलग है, और आज एक एज है, आज एक एनर्जी अलग है। तो है ना हम उनकी आवाज़, हम लोग है ना। आप लोग जिन महापुरुषों को मानती हैं वो तो इन्हें सांपनाथ नागनाथ बताते हैं, तो आपको क्यों उम्मीद है इनसे? कौन बता रहे सांपनाथ नागनाथ? मान्यवर साहब कहते थे सांपनाथ एक नागनाथ है। देखिए, टाइम एंड स्पेस के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं।
परिस्थितियों के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। आप जिस टाइम की बात कर रहे हो उस टाइम पे माननीय कांशीराम जी ने स्ट्रगल जो किया था, पैदल धूप में चल के, नंगे पाँव सड़कों पे साइकिल पे चल के किया था। आज आप वो स्ट्रगल नहीं कर सकते। आज आपके पास सुविधाएं, आप जहाज में जाते हो। आज आप धोती पहन के नहीं रहोगे, आज आप सूट बूट कपड़ा अच्छा पहनोगे। तो टाइम एंड स्पेस के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। सदा आप नहीं रहते, आप मरते हैं, आप दूसरे लोग आते हैं, जीते हैं, रेवोल्यूशन होता है, एवोल्यूशन होता है और चीज़ें चेंज होती हैं। तो अगर हम यही चीज़ें सोचते रहें तो हम लोगों का निकाब कब खोलेंगे? हम कब अपने हक के अधिकार की बात करेंगे? नाउ टाइम हैज़ चेंज्ड। हम लोगों को समझना पड़ेगा अपनी राजनीति के लिए। और जिस तरीके से आज देश का हाल हो चुका है, अगर आपको एक बड़े दुश्मन से, पॉलिटिक्स का रूल होता है कि अगर आपको एक बड़े दुश्मन को हराना है तो जितने आपके छोटे छोटे आगे पीछे दुश्मन हैं या लोग हैं, आपको सबको दोस्ती करनी पड़ेगी। आप सबको एक होना पड़ेगा बड़े दुश्मन से हराने के लिए। बाद में आप आपसी सुलझा लो ना। कम से कम उस दौर में हमारे माँ बाप भी जिए थे यार, जिस दोष में 70 साल की बात होती है। हमारे माँ बाप ने तो नहीं बोला कि उनके साथ इतना अत्याचार होता था जाति के नाम पे, कि हमारे माँ बाप उसी दौर में पढ़े हैं ना, कि सांस सुख का सांस लेके पढ़ लिए। हमें तो पढ़ने भी नहीं दिया जा रहा यार, रोजगार भी नहीं खाने दिया जा रहा, धरना तक करने नहीं दिया जा रहा, जो कि डेमोक्रेसी कहती है। फिर हम किस दौर की बात कर रहे हैं? हम लड़े ना। महिला दिवस है आज और पीएचडी वाली चाय बेच रही देश में, कितना विकास? मैं बेरोजगारी की चाय बेच रही हूँ, मैं जुमला पकौड़े बेच रही हूँ महिला दिवस पे। ये दिखा रही हूँ कि इस तरीके से महिला बचती है और इस तरीके से महिला पढ़ती है। पढ़ लिख के पकौड़े बेचने पड़ते हैं इस देश में। ये रोजगार है मोदी जी ने दिया हुआ। लेकिन सरकार मार देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये तंज सरकार पे वाकई में आप रोजगार मार, अगर वो तंज समझ ले तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो रोजगार के लिए बैठी, तंज समझ ले तो बहुत ही अच्छी बात है। अब क्या मोदी जी को जुमला फेंकेंगे तो ऐसे चले जाएंगे, हवा में चले जाएंगे? पकड़ के ना ये युवा वहीं पे बॉल को, गेंद को वापस उतनी फोर्स से फेंकेगा कि अब ये चलेगा नहीं कि कुछ भी हवा में बोलोगे कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस में मैंने डिग्री करी है, जो सब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा नहीं, हमने पीएचडी करी है इसलिए डिग्री साथ लेके घूम रही हूँ। छाती पे तान के वहाँ लगाइए अपनी ठिये पे। पकौड़े को भी रोजगार कहा जाता है बीजेपी में, इसीलिए तो पकौड़े बेच लिए ना। इसलिए तो पकौड़े, बीजेपी में क्या, प्रधानमंत्री ने कहा है कि पकौड़े बेचना रोजगार है, लगा लिया रोजगार। अब भैया रोजगार भी जुमला है, उस पर भी एफआईआर हो रही है, तो सोच समझ के करना। ये है, इसीलिए तो दिखाने आई हूँ। ये तो कहीं ना कहीं आरोप भी आ रहा है, ये भी लग रहा है कि आप इंसाफ के लिए नहीं, राजनीति का रास्ता साफ के लिए आप ये प्रोटेस्ट कर क्या होती है? आपने कितने लोगों को राजनीति ऐसे करते देखा है? मुझे तो नहीं पता। और अगर एवरीथिंग बिकम्स पॉलिटिक्स, यू डिसाइड योर पॉलिटिक्स एंड आई हैव डिसाइडेड माई पॉलिटिक्स कि भैया मैंने तो लड़ना है, मैंने मरना नहीं है, मैंने हारना नहीं है, मैंने ये ट्रेंड ब्रेक करना है इंस्टीट्यूशनल मर्डर का। उन्हीं के बच्चे राजनीति करेंगे, उन्हीं के बच्चे अच्छी अच्छी कुर्सियों पे बैठेंगे हैं। नेता का पेटा पड़े विदेश में, हम लोग खाएं सड़क पे धक्के। 194 दिन राजनीति होती है, 194 दिन से बिठाएं। मैं बार बार बोलूँ ना, बोले इनकी माँ बहन बेटी को बैठे संघर्ष करने के लिए सड़क पे, तब तो एसी के कमरों से बाहर नहीं निकलोगे। तब तो कोई ओ सो डर्टी, देयर इज सो मच डस्ट इन द एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर, बहुत गंदा है, खराब है, तब तो आपके स्टाइल नहीं खत्म होंगे। हम लोगों ने धूल मिट्टी गर्मी सर्दी सब झेली। दिखावा एक दिन का होता है, 2 दिन का, 1 हफ्ते का, 1 महीने का, 6 महीने का दिखावा नहीं होता भाई साहब। संघर्ष के लिए बैठे हैं और वो टाइम और था, आज टाइम बदला। हमने अपना संघर्ष का तरीका बदला। कल को हमारे वहाँ लोग आते थे, उन्होंने हमारी ज़मीन छीन ली, प्रोटेस्ट करने का जरिया छीन लिया। हमने अपने प्रोटेस्ट करने का तरीका बदल लिया। तुम नहीं आओगे तो हम आएंगे, हम तो सबको एक्सपोज करेंगे। देखें तो सही कितना दम है सब में। देश में एमबीए वाले चाय वाले हो गए हैं या बीटेक पानी पूरी वाली हो गई हैं, थार से आती हैं वो पानी पूरी निकालती हैं, आप ठेला चला कर ले जाती हैं पैदल। भैया यही है, दलितों के बच्चों के पास कहाँ थार है, कहाँ BMW है। अगर वो आते हैं अच्छी बात, उन्होंने मेहनत करी है, कमाई करी है, इतना कमा के बैठे हैं। हम लोग तो ऐसे ही पैदल जा के कमाएंगे, खाएंगे रोजगार। आज शिवरात्रि है, लोग जल चढ़ा रहे हैं, आप चाय चढ़ा रही हैं ठेली पर। कोई बात नहीं, उनका रिलीजियस फ्रीडम है, वो जल चढ़ाएं, पनीर चढ़ाएं, कुछ भी चढ़ाएं। मेरे लिए दुर्भाग्य हमारे समाज का ये है कि हमें ये करना पड़ रहा है तो हम ये